किताब खोलिए जनाब, यही आपका पहला काम है। किताब खोलिए जनाब, यही आपका पहला काम है। सेंटअप में जीत करके बढ़ा लीजिए अपना नाम है। जज्बा रखिए दिल में, अल्लाह भी आपके साथ है। मेहनत का फल मीठा, बस थोड़ी देर का इम्तिहान है। बस थोड़ी देर का इम्तिहान है। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू। आपके बहुत सारे कमेंट्स के देखते हुए हम लोग को या हमको आपके जो क्लास 12th है उसके सेंटअप एग्ज़ाम जो 2025 में हो चुका है उसका पेपर का रिवीजन कराना पड़ा। तो इस बम्फर रिवीजन में बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग क्लास 12th की उर्दू का पूरी तरीके से हम लोग बम्पर से बम्पर रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। हम लोग इस पेपर को देखते हैं और हर एक लाइन को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक सवाल के जवाब को एकदम पूरी अच्छी तरीके से ख़त्म करते हैं। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हर एक सवाल का जवाब ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वो सवाल से फ़ायदा भी हो सके और अच्छी तरीके से आपको जानकारी भी हो सके। पूरे मुकम्मल तौर पर आपको जानकारी होगी, एक भी चीज़ को इसी तरीके से ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि पूरी अच्छी तरीके से उसका निचोड़ बता करके पूरा ख़त्म किया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन ए है, पूरी वीडियो को देखिएगा, एकदम मज़ा आएगा आपको। इसमें लिखा हुआ कि दर्ज झेल यानी दर्ज झेल मतलब निम्नलिखित मारूजी सवालात में यानी ऑब्जेक्टिव सवालात में 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 का सही जवाब चुनना है। 50 से ज़्यादा जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे। ये तमाम आपका हिदायत दिया हुआ है। पहला सवाल यहाँ शुरू करते हैं। बला ताखीर करते हुए वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है? यानी सबसे पहला सवाल कर दिया है कि वजीर आगा जो हैं इनका ताल्लुक किस मुल्क से है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो वजीर आगा हैं इनकी जो पैदाइश हुई है वो पाकिस्तान में ही, ठीक है, पाकिस्तान में ही हुई है वजीर आगा की पैदाइश। बात समझ में आ रही है? वजीर आगा जो थे ये आपके निसाब में एक मजमून है जिसका नाम है इंसानिया क्या है, उसी के लिखने वाले हैं। और वजीर आगा जो है एक साथ नकाद भी हैं, शायर भी हैं और इसके अलावा इंसानिया निगार भी हैं। ये तीन पहलुओं में पूरी तरीके से अपने आप को उजागर करते हैं। तीनों चीज़ों में माहिर हैं। एक नक्काद तनकीद करने वाले में, शायर शायरी करने में, इंसानिया निगार यानी इंसानिया लिखने में, ठीक है। इन्हीं की पैदाइश हुई थी 1922 ईस्वी में, ठीक है। सरगुदा के इलाका एक वजीर कोट है, वहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी। वजीर आगा ने वजीर कोट में पैदा हुए थे, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर सवाल है कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। दम बिल्कुल बम्पर से बम्पर दम रिवीजन होगा। एक सवाल की रोशनी में कई सवालात का जवाब आपको मालूम हो जाएगा। इस तरीके से ये वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ है? जो सैयद सुलेमान नदवी हैं इनकी जाए पैदाइश यानी जगह की पैदाइश कहाँ है? इनकी जो पैदाइश हुई थी याद रखिएगा 1884 ईस्वी में ये पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1884 ईस्वी में, जी हाँ 1884 ईस्वी में पैदा हुए थे। और कहाँ हुए थे? तो याद रखिएगा मरदुम खैस जो कि दसना है, कहाँ है? दसना में, जो कि नालंदा जिला में अब वाक़ी है। इसका सही जवाब हो जाएगा दसना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे मजमून किस तरह का अदब है। जो मजमून है ये किस तरह का अदब है? अफसानवी अदब, गैर अफसानवी अदब, शेरी अदब या बच्चों का अदब। तो ये हो जाएगा गैर अफसानवी अदब, यानी अफसाना से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? फर्स्ट ऑफ खाका निगार यानी पूरी तरीके से खाका लिखने वाले कौन है? तो वह है मिर्जा फरतुल्ला बेग, जिन्होंने पहला खाका लिखा है। डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। कब लिखा था बता सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब लिखे थे ये। उर्दू रिसाला से शाही हुआ था, इतना बता दे रहे हैं हम। उर्दू रिसाला से शाही हुआ था, इतना बता दे रहे हैं, लेकिन कब शाही हुआ था आपको बताना है, ठीक है। चलिए किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की? किसकी ख्वाहिश पर?
याद रखिएगा, ये जॉन गुलक्रिस्ट के ख्वाहिश पर ये बागो बहार जैसी किताबें पूरी तरीके से तर्जुमा किए थे। आगे देखेंगे, इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी इलामत करार दिया है? तो मगरिब को गुलामी का इलामत करार दिया है। अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? जो अहमद जमाल पाशा हैं ये किस यूनिवर्सिटी से पूरी तरीके से एमए पास किए थे? तो कहीं और नहीं बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे 9 नंबर सवाल कि इंशाइया निगाह डॉट 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 तरीकेकार इख्तियार करता है। कैसा तरीकेकार? तो गैर रस्मी तरीकेकार, गैर रस्मी को पूरी तरीके से अपने इंशाइया में उजागर करता है। वजीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? अब बताया ना भी, वजीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो इंशाइया से है। 3 चीजों में माहिर हैं, कौन कौन बता सकते हैं? हाँ बहुत अच्छा। देखिए तो ये 3 चीजों में माहिर है, एक नकाद यानी तनकीद करने में, एक शायर है यानी शायरी करने में, और एक इंशाइया निगार में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 11 नंबर सवाल है कि जिलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ किया लिखा है? यानी जिलानी बानो है जो कि आपके निसाब में एक अफसाना लिखी है जिसका नाम है प्रोमिस, वो किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफी की है? तो किसी और के नहीं बल्कि कृष्णचंद्र हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, मंटू के पहले अफसाना का उन्वान क्या है? मंटू जो है ये पहला अफसाना लिखे हैं आपके निसाब में, पहला अफसाना लिखे हैं मंटू जिनका पूरा नाम है शहादत हसन मंटू। इनके पहला अफसाना का नाम क्या है? तो याद रखिएगा इनके पहला अफसाना का नाम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमाशा। ऑप्शन नंबर सी तमाशा हो जाएगा, जो कि 1934 ईस्वी में शाही हुआ था। कोई दिक्कत? यानी जो अफसाना लिखे थे तमाशा, कौन? शहादत हसन मंटू। ठीक है, शहादत हसन मंटू जो अफसाना लिखे थे तमाशा नाम के, वो 1934 ईस्वी में शाही हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। जो कि रिसाला खल्क से शाही हुआ था, रिसाला का नाम था खल्क और इनका अफसाना का नाम था तमाशा, 1934 ईस्वी में शाही हुआ। टोबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिंह से है? टोबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिंह से है? तो ये अफसाना है जिसके राइटर है शहादत हसन मंटू। ठीक है, कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए इनाम मिले? जो कॉलेज था इन्होंने एक किताब लिखा था, बागो बहार नाम से दास्तान लिखा था, उस दास्तान पर इनको कितना रुपए इनाम मिला? याद रखिएगा 500 रुपए का इनाम इनको मिला था। ठीक है, चलिए बागो बहार कब लिखी गई? तो याद रखिएगा बागो बहार जो है मुकम्मल हो गई 1801 ईस्वी में। ठीक है, 1801 ईस्वी में बागो बहार पूरी तरीके से मुकम्मल हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद 1800 उस वक्त इसका नाम था चहार दरवेश। याद रखिएगा बागो बहार का 1801 ईस्वी में उस समय नाम था चहार दरवेश। क्या नाम था? चहार दरवेश इसका नाम था। 1801 ईस्वी में पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुका था। ठीक है, पूरी तरीके से लिख चुके थे लोग 1801 ईस्वी में। ठीक है, और उस समय नाम था चहार दरवेश। 1802 ईस्वी में इसका नाम बदल करके बागो बहार रख दिया गया। और जब 1804 ईस्वी आया तो कलकत्ता का जो छापाखाना है हिंदुस्तानी छापाखाना, उससे यहाँ से मतलब पूरी तरीके से प्रकाशित कर दिया गया, शाही कर दिया गया। तो मुकम्मल तौर पर 1804 ईस्वी में नहीं है, तो सही तौर पे इसका सही जवाब हो जाएगा 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में इसको लिख दिया गया था। ठीक है, लेकिन उस समय इसका नाम था चहार दरवेश, इसको याद रखिएगा। अखबार अल हिलाल की बानी कौन है? यानी अखबार अल हिलाल को कौन निकाले हैं? तो कोई और नहीं, मौलाना आज़ाद निकाले हैं। मौलाना आज़ाद, इनका पूरा नाम क्या है बता सकते हैं? मौलाना आज़ाद यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये पूरी तरीके से क्या किए हैं, बस समझ आ रही है, पूरी तरीके से निकाले हैं अल हिलाल नाम का अखबार। अल हिलाल के बाद अल हिलाल जब बंद हो गया ना तो अल बिलाग वो निकाले थे। ठीक है, सलाम बिन रज़ाक का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? सलाम बिन रज़ाक का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम सक्का है, जो कि बहुत ही मशहूर अफसाना है, जो जिसके लिया गया शिकस्ता बूतों के दरमियान कहानी से लिया गया है। ठीक है, शिकस्ता बूतों के दरमियान कहानी से इस कहानी को लिया गया जो आपके निसाब में शामिल है। जिसके लिखने वाले ही हैं सलाम बिन रज़ाक। अफसाना इब्राहिम सक्का के में किस गाँव का तज़किरा है? अफसाना जो इब्राहिम सक्का है इसमें किस गांव का पूरी तरीके से तज़किरा है? तो याद रखिएगा उस गांव का नाम था धूरन। क्या नाम था? धूरन। लेकिन इसमें धूरन कहीं नहीं है, धूरन के आसपास ये दिख रहा है यानी धुआं लिखा है, इसलिए इसको धूरन समझेंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, लेकिन इसका नाम है धूरन। याद रखिएगा धूरन गाँव का तज़किरा है। ठीक है, अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था? तो इनके पुराना साथी था ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल है कि शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाही हुआ था?
जो शफी जावेद थे इनका पहला अफसाना कब शायी हुआ था? याद रखिएगा, इनके पहला अफसाना का नाम था आर्ट और तंबाकू। इनके पहला अफसाना का नाम क्या है? आर्ट और तंबाकू, जो कि 1953 ईस्वी में शायी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी 1953 ईस्वी में आर्ट और तंबाकू इनका पहला अफसाना शायी हुआ था। दरभंगा का एक माहनामा था जिसका नाम था इफ्क। क्या नाम था? इफ्क। वहीं से पूरी तरीके से शायी किया गया था। बस मालूम चल रही है, इफ्क नाम का पूरी तरीके से एक रिसाला था, वहीं से इसको शायी किया गया था, माहनामा रिसाला से। ठीक है, चलिए, दरभंगा का रिसाला 1953 ईस्वी में। फसाने अजायब कहाँ लिखी गई? जो फसाने अजायब है इसके लिखने वाले हैं मिर्जा रजब अली बेग सरवर, जो कि कानपुर से लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सरवर का पूरा नाम क्या है? अभी बताया ना, मिर्जा रजब अली बेग सरवर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, रजब अली बेग सरवर। ठीक है, 23 नंबर सवाल है कि मैं यूनिवर्सिटी के मुसन्निफ कौन है? मैं यूनिवर्सिटी के मुसन्निफ कौन है? याद रखिएगा, मैं यूनिवर्सिटी जो है एक तरह का खुद नविस्त है। क्या है? खुद नविस्त, जिसके लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि एहसान दानिश हैं, जो कि अपने से वहाँ पे मतलब मजदूरी भी किए हैं, उसी यूनिवर्सिटी में मजदूरी की है, और उसी यूनिवर्सिटी में ये एक टीचर की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत से जाते हैं अपना सैलरी लेने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? एहसान दानिश जो है ये बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? तो ये नज़म के शायर हैं। ठीक है, गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ का नाम क्या है? यानी गुब्बारे खातिर जो है उसके मुसन्निफ कौन है? तो उसके मुसन्निफ है मौलाना आज़ाद, यानी मौलाना आज़ाद, जो कि हमारे देश के पहला ये शिक्षा मंत्री हैं, वजीर तालीम है। ठीक है, वजीर तालीम इनको बनाया गया था मौलाना आज़ाद को, जिनका पूरा नाम है अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। अकबर इलाहाबादी के घर का माहौल कैसा था? याद रखिएगा, अकबर इलाहाबादी जो थे इनके घर का जो माहौल था पूरी तरीके से मजहबी था। ठीक है, मजहबी था, लेकिन अंग्रेजों से पूरी तरीके से घिरा नहीं, अंग्रेजों में पूरी तरीके से मुब्तला हो गया। खेती क्या है? तो याद रखिएगा, खेती जो है 11 मिसरों पर डिपेंड, 11 मिसरों पर मुश्तमिल एक नज़म है। ठीक है, मतलब नज़म है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नज़म। ठीक है, नाविल नहीं है बल्कि नज़म है, 11 मिसरों पर मुश्तमिल ये नज़म है। अमीर हनफी की पैदाइश कहाँ हुई थी? जो अमीर हनफी हैं इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर डी इंदौर में इनकी पैदाइश हुई थी। बात मान चल रही है। अमीर हनफी जो थे एक शायर हैं, ठीक है, जो कि इससे पिछले जो पढ़े ना खेती, उसी के लिखने वाले हैं अमीर हनफी। ठीक है, जिनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? जिनकी पैदाइश इंदौर में हुई थी, मध्य प्रदेश जिला इंदौर में इनकी, जिसका गांव का नाम है म्यू छावनी। और कब पैदा हुए थे ये भी याद रखिएगा, 1928 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। 1928 ईस्वी में अमीर हनफी साहब की पैदाइश होती है। 29 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सी नज़म अली सरदार जाफरी की है? इनमें से कौन सी ऐसी नज़म है जो कि अली सरदार जाफरी की है? तो दो ये नज़म लिखे हैं, एक का नाम है गुफ्तगू और एक का नाम है मेरा सफ़र। ठीक है, एक का नाम क्या है? गुफ्तगू, और दूसरा का नाम है मेरा सफ़र। तो गुफ्तगू इसमें ऑप्शन में है, इसलिए गुफ्तगू इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए, नज़म मेरा सफ़र का शायर कौन है? तो नज़म मेरा सफ़र के शायर हैं अली सरदार जाफरी। ठीक है, इतने भी दो तरीके से बताया जा रहा है, कोई इस तरीके से नहीं बता सकता, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, एकदम लाइक करिए, एकदम मजे से एकदम लाइक करिए, और कमेंट करके अपना पूरी तरीके से अपना सब बताइए कि आपको कैसा लग रहा है पूरी तरीके से। और आप सभी दोस्तों में शेयर करिए, सभी दोस्तों में शेयर करने में भूलिए मत, क्योंकि शेयर करिएगा तभी आपको नफ़ा मिलेगा, तभी आपको इसका अजर मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, जफर कमाली किस शोबा में लेक्चरर हैं? जो जफर कमाली हैं, जफर कमाली, ठीक है, जो जरीफाना नज़म लिखे हैं, जरीफाना नज़म, ठीक है, वो किस शोबा में लेक्चरर है? याद रखिएगा, वो फारसी शोबा में लेक्चरर थे। ठीक है, 32 नंबर सवाल के बरके कलीसा क्या है? बरके कलीसा क्या है? देखिए, जरीफाना नज़म है जिसके लिखने वाले हैं अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी को किन खिदमात के सिले में खान बहादुर का खिताब मिला? याद रखिएगा, इनको अदालती खिदमात के एवज में इनको खान बहादुर का खिताब मिला था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, नज़म खेती में कितने मिसरे हैं? जल्दी से बताइए, नज़म खेती में कितने मिसरे हैं? इसी वीडियो में बताए हैं, गौर से सुनोगे तो बता देंगे। हाँ, चलिए, तो बहुत अच्छा, आपको सलाम है आपको। चलिए, 11 मिसरों पर मुश्तमिल है, इसमें 11 मिसरा है। ठीक है,
चलिए 35 नंबर सवाल, अमीक हनफी को किस अदबी तहरीक से वाबस्ता मोतबर शायर तस्लीम किया गया? यानी अमीक हनफी जो थे, अमीक हनफी को किस अदबी तहरीक से वाबस्ता उधर किसी शायर तस्लीम किया था? तो वह है जदीदियत तहरीक है, जदीदियत तहरीक से ये वाबस्ता थे। आगे देखिएगा, गजल के पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मतला। क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। पाला को मतला कहते हैं। और उसी के हू बहू रदीफ काफिया वाला दूसरा मिसरा हो तो उसको कहते हैं उसने मतला। और तीसरा जो मिसरा होता है, तीसरा, उसको कहते हैं मतलए सानी। क्या कहते हैं? मतलए सानी कहते हैं, मतलए सानी। ठीक है। और जो चौथा तीसरा होता है, ये दूसरा हो गया, दूसरा मिसरा कहते हैं मतलए सानी। और तीसरा जो मिसरा होता है इसको कहते हैं मतलए सालिस। क्या कहते हैं? मतलए सालिस। इसका ट्रिक भी बताए हुए हैं। और जो आखिरी मिसरा होता है, आखिरी शेर होता है, उसको कहते हैं मक्ता। ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिएगा, मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई थी? तो ये सब बच्चा जानता है, मिर्जा गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में होती है। हम नहीं जानते आए, मतलब न लिखा हुआ है हम नहीं जानते, आप मत समझिए कि हम नहीं जानते हैं, का तर्जुमा किस जबान से किया गया? ठीक है। हम नहीं जानते का तर्जुमा किस जबान से किया गया है? तो अतालवी जबान से किया गया है, जिसके तर्जुमा निगारे जाहिदा जैदी और लिखने वाली हैं यूजिनो मुंताले। तो यूजिनो मुंताले को नोबल इनाम से कब नवाजा गया? जो यूजिनो मुंताले, इनको नोबल इनाम मिला था कब? तो 1975 ईस्वी में इनको नोबल इनाम मिला था। मुतशायर किस हैयत में लिखी गई है? यानी मुतशायर जो है, मुतशायर जो नज़म है, ये किस हैयत में लिखी गई है? किस, यानी ये कैसा नज़म है? ये मुसद्दस नज़म है। मुसद्दस नज़म किसे कहते हैं? जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल नज़म होता है, 6 मिसरों पर डिपेंड जो नज़म होता है उसी को मुसद्दस नज़म कहते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत होने नहीं देंगे। सूरज है गोना मेहरबान है सर पे डॉट 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 शायबा, मिसरा को मुकम्मल करिए, इसका हो जाएगा नीला शायबा। ठीक है। चलिए, गजल से लिया गया है। कितने साल की उम्र में खलील रहमान आजमी की वफात हो गई? तो 51 साल की उम्र में न्योता पहुंचाने चले गए, यानी इंतकाल कर गए 51 साल की उम्र में। ये गाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई थी? या गाना चंगेजी जो थे, इनकी पैदाइश कब हुई थी? 43 नंबर सवाल है, या गाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई थी? याद रखिएगा, गाना चंगेजी की पैदाइश 1884 ईस्वी में हुई थी। और इसी साल सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई थी। सैयद सुलेमान नदवी की भी पैदाइश इसी साल हुई थी, 1884 ईस्वी को। ठीक है। 1884 ईस्वी को सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई थी। और 1888 ईस्वी में इन्हीं के दोस्त थे जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे पहला शिक्षा मंत्री है, वजीर तालीम, उनकी पैदाइश हुई थी। इनमें कौन पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है? तो वह है इब्ने इंसा। ठीक है। इब्ने इंसा को नहीं जाना जाता है। आगे देखिए, गालिब के वालिदा का क्या नाम है? गालिब के वालिदा का नाम है इज्जतुन निशा बेगम। आगे देखिएगा, ऐसी नज़म क्या कहलाती है जिसमें किसी के मौत पर गम का इजहार हो? तो वो मर्सिया कहलाती है। ठीक है। 46 नंबर सवाल हो गया। 47 में चलते हैं। नौसरहार के मुसन्निफ कौन है? नौसरहार के मुसन्निफ कौन है? याद रखिएगा, नौसरहार के मुसन्निफ हैं अशरफ बयाबानी। ठीक है। अशरफ बयाबानी। मर्सिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार है? मर्सिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार है? तो वह है मुसद्दस। 6 मिसरों पर पूरी तरीके से मुश्तमिल जो मर्सिया लिखा गया आपके निसाब में। ठीक है। 6 मिसरों पर पूरी तरीके से मुश्तमिल है, जिसके लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि मीर बबर अली अनीस साहब हैं। ठीक है। अता काकवी की वफात कब हुई? अता काकवी जो थे, इनकी वफात कब हुई थी? तो इनकी वफात हुई थी 1898 ईस्वी में। ये सही जवाब हो जाएगा। अकील और जमील, अकील और जमील नाम के 2 बच्चे अता काकवी के कौन थे? तो अता काकवी के पोते थे। पोते थे ना, पोते थे। ठीक है। इनके बेटे के बेटे थे। ठीक है। इनके बेटे के बेटे थे, यानी अता काकवी के एक बेटे थे जिसका नाम था अरशद काकवी। अरशद काकवी, जिनका इंतकाल हो जाता है। कितने साल की उम्र में होता है मालूम है? अरशद काकवी जो थे, इनकी जो इंतकाल होती है वो कितने साल की उम्र में इंतकाल कर जाते हैं? तो आप बताइएगा। ठीक है। कितने साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे? हम बताते हैं, चलिए ये भी बता दे रहे हैं। 34 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। अता काकवी के जो बेटे थे अरशद काकवी, इनका इंतकाल 34 साल का जवान तब ये
तभी इनका इंतकाल हो जाता है। दो बच्चे रहते हैं इस जहान में, जमील और अकील नाम से, वो अता काकवी के पोते रहते हैं, यानी इनके बेटे रहते हैं, अरशद काकवी के बेटे रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, वली दुक्कनी की जाए विलादत कहाँ हुई है। हाँ देखिए, तो ये फसाना सवाल आ गया ना, वली दुक्कनी जो थे इनकी जाए विलादत कहाँ हुई, यानी जाए पैदाइश कहाँ हुई। तो देखिए, गुजराती जो मुहक्किकीन थे, गुजरात के मुहक्किकीन वो बताते हैं कि इनकी पैदाइश अहमदाबाद में हुई थी। ठीक है, अहमदाबाद में हुई थी। और हैदराबाद के जो मुहक्किकीन है वो कहते हैं कि इनकी पैदाइश औरंगाबाद में हुई है। और यही नहीं, बल्कि और सुनिए, औरंगाबाद में एक और जगह के मुहक्किकीन, आरा के मुख्तलिफ मुहक्किकीन कहते हैं कि इनकी पैदाइश औरंगाबाद में हुई है, इसीलिए इसका हम मानेंगे औरंगाबाद इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए, ए वली जो लिबास तन पे रखा, इस मिसरा में वली क्या है, तो वली तखल्लुस है। ठीक है, शायर अपना शायरी इस्तेमाल किए, तखल्लुस हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर सवाल है कि नज़म आवारा किस शायर के तख्लीक है, तो नज़म आवारा जो है वो किसी और की नहीं बल्कि मिजाज लखनवी की है। मिजाज लखनवी। मिजाज की पैदाइश कहाँ हुई थी, याद रखिएगा, मिजाज जो थे इनकी पैदाइश हुई थी रदौली में। कब कहाँ हुई थी, रदौली में इनकी पैदाइश हुई थी। मिजाज लखनवी की जो पैदाइश हुई थी वो रदौली में हुई थी। अच्छा, कब कब हुई थी मिजाज लखनवी की पैदाइश, याद रखिएगा, मिजाज जो लखनवी थे ये पूरी तरीके से पैदा हुए थे 1911 ईस्वी में। रदौली में पैदा हुए थे 1911 ईस्वी में, जो कि आवारा के मुसन्निफ हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, नज़्म नसर में जोश की कितनी किताबें यादगार हैं। नज़्मो नशर में पूरी तरीके से जोश मली आबादी की कितनी नज़में यादगार हैं, तो लगभग 2 दर्जन किताबें यादगार छोड़े हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना किस शायर का गीत है, सबसे आखिरी है शाहिर लुधियानवी साहब का है। आगे देखिएगा, शाहिर का पूरा नाम क्या है, शाहिर का पूरा नाम है अब्दुल हई। अब्दुल हई। कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है, किस्सा निगारी का सबसे अव्वल नक्काश किसे कहा जाता है, तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा कहा जाता है, यानी सौदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सौदा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सौदा, यानी पूरा नाम है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। ठीक है, चलिए 49 नहीं बल्कि 59 नंबर सवाल, मद्दह के क्या माना है, तो मद्दह का माना तारीफ यानी हुजू होता है। आगे देखिएगा, राशिक असीम आबादी को किस सिन्फ शायरी में शोहरत हासिल हुई थी, राशिक असीम आबादी को किस सिन्फ में शोहरत हासिल हुई थी, तो वो गजल में। गजल में पूरी तरीके से मशहूर हुए थे राशिक असीम आबादी। आगे देखिएगा, 61 नंबर सवाल में चलते हैं। 61 नंबर सवाल कहता कि सूफिया इम्तिहान देने पटना जा रही है। यहाँ से अब ग्रामर शुरू होता है, कवायद शुरू होता है, गौर से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सूफिया इम्तिहान देने पटना जा रही है, इस जुमला में कौन सा सेगा है, याद रखिएगा, सूफिया तो एक ही है ना, बहुत से तो है नहीं, एक ही यानी वाहिद, तो वाहिद में ई भी वाहिद है, बी भी वाहिद है, ई भी वाहिद है, ये जमा है तो ये तो हुक्म नहीं करेगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अब देखिए, इम्तिहान देने जा रही है, ठीक है, जा रही है, यानी वहां पे तो है नहीं, गायब है, यानी इसका हो जाएगा वाहिद गायब। ठीक है, वाहिद गायब। चलिए आगे देखेंगे, राशिद लोमड़ी के मानिंद चलाक है, इसमें किसको तस्बीहा दी गई है, किसको, किससे नहीं, किसको, तो राशिद को लोमड़ी से तस्बीह दी गई है, राशिद को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नज़म जदीद के इर्तका में किस अंजुमन की तारीखी अहमियत है, किस अंजुमन की, याद रखिएगा अंजुमन पंजाब की। अंजुमन पंजाब दिया गया है ना आपको, लाइन बाय लाइन पूरे से पढ़ाया गया है, आप देख लीजिएगा। शाहिर की वफात कब हुई थी, जो शाहिर थे इनकी वफात यानी इंतकाल कब हुई थी, इनकी इंतकाल हुई थी 1980 ईस्वी में। कब हुई थी, 1980 ईस्वी में इनकी पैदाइश इंतकाल हुई थी। दर्ज में शोरा, दर्ज शोरा में किसका ताल्लुक फिल्मों से रहा है, तो यही इन्हीं का ताल्लुक शाहिर लुधियानवी का ताल्लुक। ठीक है, फिल्म में काम किए थे ये। जमाउल जमा की मिसाल क्या है, जमाउल जमा यानी जमा का भी जमा, तो जमा का जमा है जवाहिरात है। ठीक है, जवाहिर जमा हो जाएगा और जवाहिरात इसका और जमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जो बात हमारे मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हरफ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, जो कलमा किसे कहते हैं, तो अकेला बा माना लफ्ज को कलमा कहते हैं। जुमला जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज मिलने से जुमला बनता है। अब मामल किसे कहते हैं, तो वह लफ्ज जिसका कोई माना निकले उसे लफ्ज कहते हैं, कोई माना ना निकले उसे लफ्ज महमल कहते हैं।
और इसका हो जाएगा जिसका माना निकले उसे लफ्ज़ मौजू कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सही जुमला है अशरफ ने देखा, अशरफ देखा, अशरफ से देखा, अशरफ ने देखी। तीस गलती है, ये भी गलती, ये भी गलती, हमारा सही जवाब हो जाएगा अशरफ ने देखा। आगे देखिएगा, सिफत आददी कौन है? सिफत आददी यानी अदद बता रहा है, कितना घी ये नहीं बता रहा है, कितने आदमी ये भी नहीं बता रहा है, कितना रुपया ये भी नहीं बता रहा है, 300, तीन दोस्त, ये आदत बता रहा है, 3 दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, तलबा मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमला में हरफ कौन है? मेहनत से कामयाब होते हैं, तो तलबा लफ्ज है, मेहनत लफ्ज है, से जो है ये हरफ है, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, वह खाता है, वह क्या है? वह, याद रखिएगा, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट, समझिएगा ध्यान से। सब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं फाइल, सब्जेक्ट को ध्यान समझिएगा, ध्यान से पूरा अच्छे तरीके से समझिएगा। एक होता है सब्जेक्ट, ठीक, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं फाइल, ऑब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं मफऊल, फेल को उर्दू में कहते हैं मतलब वर्ब। ठीक है, वर्ब को उर्दू में कहते हैं फेल। सब्जेक्ट यानी फाइल, वर्ब यानी फेल और ऑब्जेक्ट यानी मफऊल। तो वह खाता है, वह क्या है? वह सब्जेक्ट आएगा ना, इसलिए फाइल हमारा हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, खाता है यानी इसमें फेल है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए, फजलुर रहमान फजलू के नाम से मशहूर है, इसमें फजलू क्या है? मशहूर है फजलू नाम से, यानी उर्फ उनका होगा तभी ना मशहूर है, उर्फ हो जाएगा। जो असली नाम के बजाय नकली नाम पुकारू नाम होता है उसे उर्फ कहते हैं। कफगीर क्या है? कफगीर याद रखिएगा, कफगीर जो है इसमें आला है, याद हथियार है। ठीक है, खाना निकालने वाला, गोश्त सालन निकालने वाला, वो एक आला है, हथियार है, इसी इसमें आला हो जाएगा। रानी खेल रही है, इसमें रानी क्या है? वही तो पूछ दिया है, रानी खेल रही है, तो रानी सब्जेक्ट है ना, इसी को उर्दू में कहते हैं फाइल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, दरअसल में इसमें नकेरा यानी इसमें आम कौन है? इसमें आम, गंगा, जमुना, झीलम, नदी। तो गंगा तो खास है, जमुना भी खास है, झीलम भी खास है, नदी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। तशबीहा देने की वजह क्या है? तशबीहा देने की वजह होती है, तो तशबीहा देने की मुस्तरिका खूबी यानी पूरी तरीके से मिलता जुलता खूबी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, मेरे वालिद बहुत खुश इखलाक हैं, इस जुमला में साबका किया है, तो इखलाक का मान निकल रहा है, इससे पहले खुश यानी खुश जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरी तरीके से साबका हो जाएगा, खुश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रूह की सिफत क्या होगी? रूह की सिफत क्या होगी? तो रूह की सिफत होगी रूहानी, क्या हो जाएगा? रूहानी, रूमानी नहीं बल्कि रूहानी। ठीक है, आगे देखिएगा, फेल का जमा क्या होगा? फेल का जमा हर एक बच्चा जानता है, फेल का जमा अफ़आल होता है। ठीक है, चलिए 80 नंबर सवाल देखेंगे, दजल में इसमें नकेरा कौन है? पूरा देखिएगा, एकदम लास्ट देखिएगा, इसमें नकेरा कौन है? इसमें नकेरा है शहर, क्योंकि इसमें आम है ये। ठीक है, चलिए, लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो लोक नायक जेपी को पुकारते हैं, जयप्रकाश नारायण को पुकारा जाता है। हुर्फ़े नदा की मिसाल है, हुर्फ़े नदा पुकारने के लिए, किसी को आवाज़ देने के लिए, ऐ लड़के, ये आवाज़ होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। तुम क्या पढ़ रही डॉट डॉट डॉट, जुमला को मुकम्मल कीजिए। तुम क्या पढ़ रही है? नहीं, है नहीं, हो नहीं, हो जाएगा हो। तुम क्या पढ़ रही हो? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 84 नंबर सवाल है, वह पढ़ाई करेगा, ये कौन सा जमाना है? वो पढ़ाई करेगा, गा यानी अभी नहीं कर रहा है, आने वाले जमाने में करेगा, यानी मुस्तकबिल, भविष्य में करेगा, फ्यूचर में करेगा। ठीक है, चलिए 85 नंबर सवाल है, अफजल ने किताब पढ़ी, इसमें पढ़ी क्या है? पढ़ी, अफजल ने किताब पढ़ी, तो बताए ना आपको, पहले होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, यानी सब्जेक्ट को कहते हैं उर्दू में फाइल, वर्ब को उर्दू में कहते हैं मफऊल, ऑब्जेक्ट को और वर्ब को कहते हैं फेल। तो पढ़ी पूछ रहा है ना, पढ़ी वर्ब है, इसलिए फेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही मार दिया जाए? तो इसका लॉक किया जाए फेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें इनमें माजी बाईद की मिसाल कीजिए। माजी बाईद यानी गुजरे हुए जमाने के काफी देर हो गया, तो वो पढ़ता था, वो पढ़ता है, अजी ना पढ़ता है, पढ़ेगा, अभी मुस्तकबिल भी तो हो गया, तो कसू नहीं होगा। वो पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है, यानी वो पढ़ता है था, वो पढ़ता था, इसका सही जवाब हो जाएगा। वो पढ़ता था, बहुत पहले पढ़ता था। तुम पढ़ रहे हो, कौन से का है? तुम पढ़ रहे हो, तुम कहने का मतलब एक आदमी को कह रहे हैं, वाहिद, इसमें जो जमा है तो कोई वो भी नहीं करेगा, वाहिद ये है। ठीक है, तुम पढ़ रहे हो यानी हमारे सामने है ना, हमारे सामने है, तो अपने को कहते हैं मुतकल्लिम। ठीक है, मुतकल्लिम अपने कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो मुतकल्लिम हो जाता है। ठीक है, गायब यानी वह पढ़ रहा है, वह
यानी वहाँ पे नहीं है, वो लोग पढ़ते हैं, वह पढ़ता था, इस तरीके से कहेंगे तो वो गायब हो जाएगा, यानी हाजिर है वहाँ पर, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, वाहिद हाजिर। कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही जवाब है। आगे देखिएगा 88 नंबर सवाल है कि इसमें इनमें माजी शकिया की निशानदेही कीजिए। शकी यानी शक पैदा होगा, वह आया होगा, तुम जाते हो, मैं खाऊंगा, वह गया, तो इसमें कौन शक पैदा हो रहा है? वह आया होगा, हाँ शक पैदा हो रहा है इसी में। ऑप्शन नंबर ए इसका। फंक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ किसे कहते हैं? तो फंक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ अफसाना होता है। आगे देखेंगे 90 नंबर कि वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दी जाए उसे क्या कहते हैं? तो आवाम की तरफ से, कौम की तरफ से दी जाए उसे लक़ब कहते हैं। अगर सरकार की तरफ से मिलेगा तो उसे खिताब कहेंगे, जो रिश्ता को जाहिर करता है उसे कुनियत कहेंगे, और जो शायर शायरी में इस्तेमाल करता है जिस नाम को, उसे तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे शब कदर। शब कदर किसकी मिसाल है? तो शब कदर जो है ये किसी और की नहीं बल्कि इजाफत की मिसाल है, इजाफत की। क्यों, कैसे? तो जो शब होता है उसको, शब जो होता है, शब ये मजाफ है, और कदर जो है ये मजाफ आलिया है। ठीक है, मजाफ आलिया है, शब जो है ये मजाफ है, कदर जो है ये मजाफ आलिया है, यानी इसलिए पूरी तरीके से इसका हो जाएगा शब कदर, ये मुरक्कब इजाफी यानी इजाफत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे याद रखिएगा, सहल के क्या माना है? सहल का माना होता है आसान। ठीक है, एकदम हलवा। आम का हम सूत्र क्या है? आम यानी हम आवाज वाला, तो आम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आसमान से तारे तोड़ना का मतलब क्या होगा? तो आसमान से तारे तोड़ना यानी बहुत मुश्किल काम करना, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे 95 नंबर सवाल कि इसमें मुअन्नस की निशानदेही करिए। मुअन्नस, इसमें मुअन्नस बताना है कौन मुअन्नस है। रूह, दिलबर, बादशाह, कलम, इसमें हो जाएगा रूह, रूह निकल गई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दरअसल में लफ्ज मुजक्कर है, मुजक्कर यानी इस पुलिंग को बताना है। नेमत, अजान, हज, नमाज। नेमत बढ़ रही है, अजान हो रही है, नमाज हो गई, हज करने जाना है, या हज तुमने हज किया, या ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बुझा रहा है? ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे जिला। जिला की जमा क्या होगा? जिला का जमा होता है अजला। ठीक है, आजाब, आजाब की जिद क्या है? आजाब का जिद है सवाब। ठीक है, सवाब। दरअसल में माजी बईद की मिसाल दे करना है। माजी बईद यानी बीता हुआ बहुत देर हो गया, मैंने खाना खाया था, तुम खाते हो, वह खाएगा, उसने खाया, इसका सही जवाब हो जाएगा मैंने खाना खाया था। ठीक है, बीत गया, अभी नहीं खाया, कल ही खाया था। उस्ताद पढ़ाते हैं, कौन सा फेल है? उस्ताद पढ़ाते थे। ठीक है, उस्ताद पढ़ाते थे, बहुत पहले पढ़ाते थे, माजी बईद इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक 100 नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक कितना आपको सही हुआ होगा, कितना आपको गलती हुआ होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे। पूरे अच्छे तरीके से हम लोग कमांड किए हैं। यहाँ पे सेक्शन बी में चलते हैं। इसमें एक लफ्ज, एक मजमून लिखना है, चाहे वो ईद मुबारक पे लिखिए, तंदुरुस्ती पे लिखिए, मेरे प्यारे अबू पे लिखिए, शाद अजीम आबादी जो कि शायर हैं उन पे लिखिए। ठीक है, और इसमें आपको शायरी पढ़ना है, शेर पढ़ना है, और शेर पढ़ करके इसका पूरी तरीके से तशरीह करना है। 4 गो है, 4 में से 2 करना है। इसमें इक़्तिबास पढ़ना है, और इक़्तिबास पढ़ने के बाद आपको समझना है कि कहाँ से लिया गया है। मिस्टर रजा की हयात का हाल, हया का हाल तो सुन चुके, अब हमारी बेहयाई के दास्तान सुनिए। इतना पढ़ लिए तो आपको मालूम हो गया होगा कि ये जो है ये लिया गया है, जो खाका है, जो खाका है डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, वहीं से लिया गया है। तो उसका खुलासा आपको कर देना है अपनी ज़बान में, या नहीं वो नहीं आता है इसको करिए कि ये अजब, ये अजीब बात है कि नाश्ता के लिए अक्सर ज़बानों में भूख तोड़ने की इस्तिलाह बन गई है। इतने पढ़ें तो आपको मालूम हो गया होगा कि ये जो है लिया गया है बास पुराने लफ्ज़ों की नहीं तहकीक से लिया गया। तो आप उसको खुलासा कर दीजिए। अपने दोस्त के नाम एक खत लिखना है जिसमें तालीम का मकसद बयान करना है अपने दोस्त के पास, या प्रिंसिपल के नाम खत लिखना है जिसमें छुट्टी की दरखास्त करनी हो। इसमें किसी 5 सवाल का जवाब करना है कि मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग और डिप्टी नज़ीर अहमद में क्या रिश्ता है। तो उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है। मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? बहुत बुरी बदसलूकी करती है। सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़बानों के माहिर थे? तो 4 ज़बानों के माहिर थे। मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर बनाए गए? याद रखिएगा मौलाना आज़ाद, ये भी है आपको। क्या खेती एक पाबंद नज़म है? जी। रंज से खोगर होने से क्या मुराद है?
खलील रहमान आज़मी का पेशा क्या है, मीर अनीस के एक हम असर, ये तमाम चीज़ें आपको पूरी तरीके से किताब में या बता भी दी गई है। अच्छे तरीके से आप इसको रिवीजन करिए और पूरी तरीके से आप किए होंगे, पूरी तरीके से किए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछिए। अगर आपको सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो भी आप कमेंट करिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव का आंसर पूरी तरीके से लिख करके बता दिया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से ये लगा होगा। तो ये अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि आप ही तक ये महदूद ना रहे, बल्कि आपके जरिए तमाम दोस्तों को खबर हो जाए और तमाम दोस्त इसका रिवीजन करके उनका उर्दू का बेस मजबूत हो जाए और पूरी तरीके से अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से दे करके निहायत कामयाबी पाए। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक सुनते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।